गाइज ये है हमारी HTML सीरीज का फाइनल एपिसोड। इसके अंदर मैं आपको सारा टोटल से लेके एंड तक मैं जितना भी पढ़ाया था उसका एक बेसिक सा समझा दूंगा। अगर आपको क्लियर में जानना है अच्छे से तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके HTML कोर्स की वीडियोस को देख सकते हो। आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो उसको पूरा देखना। आज मैं प्रॉपर अच्छे से बताऊंगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं अपनी ये कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए अपना, हम लोग VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर रखा है, यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है, उसके अंदर एक फाइल बना रखी है, ठीक है, जिसका नाम है index.html। index.html क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो है ये हमारे को अप्रूव करता है। HTML लिखना पड़ता है, आप नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस एंड में आपको .html लगाना पड़ेगा HTML की फाइल के लिए, ठीक है। VS कोड के अंदर हम लोग को कोई भी कोड लिखना हो तो शुरुआत में हम लोग शिफ्ट और ये वाला टैग लगा के जब एंटर दबाएंगे तो ये बेसिक से कोड यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। आप लोग को तो ये मैंने बता ही दिया था, ठीक है। ऊपर HTML लिखना होता है। कोई भी टैग ओपन करोगे तो उसको क्लोज करना पड़ता है। जैसे HTML है, उसको क्लोज किया है, हेड है उसको क्लोज किया है, बॉडी है उसको भी क्लोज किया हुआ है, और बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट आता है, जो भी हमारा इंटरफेस होगा। अभी मैं आपको ये फाइल रन करके एक बार आपको दिखा दूं तो ये कैसा दिखेगा आपको मैं बता देता हूँ। ये फाइल एक बार मैं इसको ना, आपको जब ये ऐसा दिख रहा है, ये अभी आपको इसलिए ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपको कुछ बेसिक्स आपको ऐसे ही दिखेगा। मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ। तो मैंने फाइल को यहाँ पे रन कर लिया और यहाँ पे अभी हमें एकदम ब्लैंक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई भी कोड नहीं लिखा है। कोई भी कोड अगर आपको लिखना है तो आपको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे बॉडी के अंदर मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, Ctrl+S करके मैं वापस जाऊंगा तो यहाँ पे वो लिखा आ जाएगा। जो भी आप लिखोगे आप देख सकते हो। इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं अब बंद। यहाँ पे इसको कर देते हैं यहाँ से कट। आपको कुछ भी लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले चीज हमारी आती है H1 टैग। मैंने आप लोग को बताया था ये H1 H7 तक जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 को हटा के यहाँ पे 2 लिख सकते हो। आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख सकते हो। यहाँ H6 तक जाता है ये, ठीक है। H सीरीज से क्या होता है, ये H का फुल फॉर्म होता है हेडिंग। ये हेडिंग क्या करती है आपकी, ये हेडिंग आपको ना पूरी तरीके से आपको हेडिंग दे देती है। आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, इसको Ctrl+S करके मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे ये मैंने हेलो लिखा है, आपको हेडिंग ब्लैक में दिख रही है। और वहीं मैं आपको नॉर्मल टेक्स्ट इसके अंदर एक लिख के दिखाऊं तो ये आपको ना थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा होगा कि ये डार्क है, ये बोल्ड है, और ये नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, और ये थोड़ा इससे बड़ा भी है, इसका फॉन्ट साइज, ठीक है। ये हेडिंग होता है तो इसको हेडिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक P टैग, ठीक है। P टैग क्या करता है, P टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो ये P का फुल फॉर्म होता है पैराग्राफ। ये आपको फ्यूचर में समझ आएगा इसमें क्या होता है। ये नॉर्मल तरीके से ही होता है। P टैग आपको लिखते हो कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए आप इसमें P टैग लिखोगे फ्यूचर में, ठीक है। एक आता है हमारा प्री टैग। प्री टैग क्या करता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये, और फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा और इसके अंदर एक गैप दे दिया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर इसके अंदर गैप दे दिया, फिर गैप दे दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके नीचे यहाँ पे मैं एक P टैग भी लगा देता हूँ। P टैग और प्री टैग में क्या फर्क होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गैप दे दिया इतने सारे, यहाँ पे गैप दे दिया इतने सारे। अब मैं इसको Ctrl+S करके जब आप जाऊंगा तो आप देखो जो मैंने प्री टैग दिया था उसमें जो गैप दिए हैं मैंने वो एकदम बराबर वैसे ही आ रहे हैं, बिल्कुल भी ना कम गैप हुआ ना ज्यादा गैप हुआ। लेकिन P टैग जो है वो उसने गैप ऑटोमेटिकली हटा दिए। हालांकि यहाँ पे मैंने गैप दिए थे P टैग में भी, बट प्री टैग क्या करता है, उसको गैप को वैसे ही रहने देता है, जैसा है वैसे ही एज इट इज दे देता है। P टैग उस गैप को हटा देता है, ठीक है। ये हमारा P टैग भी यहाँ पे हम लोग को समझ आ चुका है, बहुत इजी है। उसके बाद हमारे कुछ टैग आते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी मैंने थोड़े बहुत कोड लिखे थे उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी आपको ये थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे तो आप ना ये लेफ्ट साइड के जो टैग है इनको फोकस मत करो, या जो राइट साइड के टैग है इनको फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, आई टैग है, एम टैग है, यू टैग है, मार्क टैग है। ये क्या करता है मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा ये B टैग। यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखे थे वो इसको बताने के लिए कि कौन कौन से टैग है आपको मैं बता दूं अच्छे से। पहला आता है B टैग। B टैग क्या करता है, इसको बोल्ड कर देता है, ठीक है। तो अब देखो ये बोल्ड दिख रहा है, हेलो जो है ये ना थोड़ा सा अभी हमें डार्क दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। ये भी एक तरीके से बोल्ड ही करता है, बट ना ये फॉन्ट साइज को ज्यादा बड़ा कर देता है। इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा अगर आप अच्छे से गौर करोगे। B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसके बाद आता है आई टैग। आई का मतलब होता है इटैलिक टैग, ये हल्का से उसको घुमा देता है। एम टैग भी वही करता है, नॉर्मली वैसे ही घुमा देता है, हल्का सा इटैलिक टाइप कर देता है।
उसके बाद आता है यू टैग। यू टैग करता है अंडरलाइन कर देता है हमारे कंटेंट को, ठीक है, ये हेलो को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मार्क टैग। ये सारे टैग ऐसे हैं जो एक बार ओपन होंगे फिर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये मार्क टैग आता है। मार्क टैग हमारे जो भी वर्क है उसको मार्क कर देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, हमारे जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता है। जैसे आप ये देखो, ये जो भी टेक्स्ट है इसको ये स्मॉल कर दिया है इसने। उसके बाद आता है हमारा डेल टैग यानी डिलीट टैग। डिलीट टैग क्या करता है, ये डिलीट कर देता है, मतलब डिलीट नहीं करता, उस पर एक लाइन डाल देता है। उसके बाद आता है हमारा इंस टैग। इंस टैग भी एक तरीके से अंडरलाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब टैग। सब टैग क्या करता है, ये जो बीच वाला कॉन्टेक्ट है, आप जिस पे भी सब लगाओगे, यहाँ पे आपको H2 लिखना है, तो यहाँ पे इस H के बाद एक सब लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा 2 के लिए। सिर्फ 2 पे सब लगे तो 2 को ये नीचे कर देगा। उसी तरीके से ये सब टैग क्या करता है, इसको ऊपर कर देता है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्यू टैग क्या करता है, क्यू टैग आपको ये लगा देगा, ठीक है। फिर कोड टैग क्या करता है, इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देगा, आप चेक कर सकते हो, कोडिंग वाइब वाला फॉन्ट हो चुका है इसका। और प्री टैग मैंने आपको बताया वैसे ही है। उसके बाद एबर टैग इसके अंदर अंडरलाइन कर देता है, वो भी डॉट डॉट वाला। तो ये छोटे मोटे थोड़े बहुत टैग्स थे, ये मैंने आप लोग को बता दिए, बेसिक से टैग थे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से टैग थे। अभी मैंने आपको टैग भी क्लियर कर दिया है कि टैग क्या होता है। अभी मैं थोड़ी इसके आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको चल के बताता हूँ और क्या क्या। उसके बाद आता है हमारा ए टैग। ए टैग आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद लिखोगे HREF, ठीक है। उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पे आप ये, उसके यहाँ पे हैशटैग लगा देना, या यहाँ पे कोई भी लिंक लगा सकते हो, मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, इसको कंट्रोल S करके यहाँ पे मैं चलता हूँ इसके अंदर, उसको एक बार जूम कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप हो गया है यहाँ पे, ये ना एक तरीके से लिंक टाइप बन चुका है कि इस पे आप क्लिक करते ही आप किसी भी लिंक पे पहुंच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लिंक की जगह पे एक लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आके हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा YouTube खोल देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे YouTube की लिंक डाली थी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो आप लोग को पता चल गया कि हमारा ये एंकर टैग क्या करता है। आप इसमें कोई सी भी लिंक डालोगे तो ये उसको चला देगा, ठीक है। एंकर टैग लिंक डालता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आ जाता है इमेज टैग। यहाँ पे आप इमेज लिखोगे, उसके बाद SRC लिखोगे। SRC मीन्स होता है सोर्स, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दोगे। सोर्स के अंदर आप किसी भी इमेज की लिंक डालोगे, जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ भाई मेरे को, यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ भाई मेरे को नेचर की एक फोटो दे दे, तो मैं नेचर पे चला गया। आपको कहाँ पे लिंक जानी है, जैसे आप किसी भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ये फोटो है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा और यहाँ पर आके अपनी सोर्स में इसे डाल दूंगा, ठीक है। फिर इसको S कर देंगे और वापस अपने कोड पे जब जाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ हमारा ये कोड था, ठीक है, इसको बैक करते हैं, एक बार इसको रन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कोड था, इसके बाद यहाँ पे हमारा इमेज टैग की वजह से ये इमेज आ चुकी है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा इमेज आ चुकी है। इमेज टैग हम लोग इसको इमेज ला सकते हैं। अब ये सब डिजाइन कैसे होगा, हम लोग सब चीज ऐड तो करते जा रहे हैं, पर ये आपको अच्छा लग रही है? बिल्कुल भी कहीं से भी एक वेबसाइट लग रही है? नहीं लग रही है। कैसे लगेगी? ये CSS के हेल्प से लगेगी। CSS के लिए मैं अगला कोर्स बनाऊंगा, जो कि आप जरूर देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा उस कोर्स में। क्यों CSS क्या होता है, CSS मैं बाद में बताऊंगा। HTML बस आपको एक स्ट्रक्चर बना के देगा। अभी तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज टैग भी बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी इसने लिंक यहाँ पे दे दी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप दिखा देता हूँ भाई, इसने बहुत बड़ी लिंक दे दी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग वहां पे चलते हैं और अगला देखते हैं कि भाई अगला हमारा टैग क्या है। तो गाइस अगली हमारी जो टॉपिक है वो है लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप में क्या होता है, एक OL टाइप होता है और एक होता है UL टाइप। इसके नीचे ही मैं UL भी लिख लेता हूँ। एक आप UL टाइप होता है और एक OL टाइप होता है। OL का क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। ये मेरे को पहले कर लेना चाहिए था, इट्स ओके। तो OL टाइप और UL टाइप यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी करते क्या है, OL टाइप के अंदर आप OL हो या UL हो, OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। आपको लिस्ट तो समझ आ गया, ये लिस्ट बनाती है। तो OL के अंदर आप जब भी आओगे, आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे आके LI लिखोगे। LI मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। LI यहाँ पे हमने लिख दिया।
और इसको कर देंगे बंद और इसको कर देंगे 5-6 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और इसी चीज को आप यूएल में भी लिख देना। तो इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे इसको Ctrl+S करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला जाम चल रहा है अभी। तो ये जो ओएल लिस्ट थी, यहाँ पे ओएल लिस्ट जो है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें आप चेक कर सकते हो एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर ओएल में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, बट यूएल है उसके अंदर यहाँ पे बुलेट्स बने हुए हैं, इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखे, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओएल टाइप और यूएल टाइप भी समझ आ गया। ठीक है, मैं अभी आपको ये क्लियरली अच्छे से मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। आज मैं जल्दी जल्दी पूरा HTML कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे टेबल टैग। यहाँ पे मैं टेबल टैग लिख लेता हूँ। टेबल टैग क्या करता है, टेबल टैग टेबल बनाता है। ठीक है, टेबल टैग से ही आपको नेम से समझ आ रहा होगा। टेबल टैग के अंदर हमारा आता है, सबसे पहला होता है TR टैग। TR टैग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आता है TH टैग, यहाँ पे TH टैग लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे TD टैग। ठीक है, TD यहाँ पे लिख दी। अब मैं बताता हूँ ये करते क्या है। TR टैग करता है, TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रॉ। ठीक है, टेबल की कितनी रॉ होंगी ये हमारा TR टैग वो बताता है। उसके बाद TH टैग का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल की हेडिंग कैसी होगी ये बताता है। उसके बाद आता है TD टैग। TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डाटा, कि उसके अंदर जो डाटा है वो कैसा होगा। तो टेबल को हम लोग को शो करने के लिए यहाँ पे टेबल के अंदर आके आपको बॉर्डर बताना पड़ेगा कि बॉर्डर कितना होना चाहिए। बॉर्डर यहाँ पे अभी मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो। उसके अंदर TD में लिख देता हूँ वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने ठीक है हेलो वर्ल्ड लिख दिया और इसको करते हैं अभी रन। यहाँ पे आप लोग को 2 दिख रहे होंगे। ठीक है, एक हेलो और एक वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक बार कर देता हूँ, इसको आप जितनी बार भी कॉपी करोगे, मतलब जितनी बार आपको रो चाहिए उतना आप TR टैग लगाओगे। जैसे मैंने एक TR टैग लगाया, उसके बाद अगला TR टैग लगाओगे तो नीचे एक और रो बन जाएगी। यहाँ पे देखो आपको 2 रो दिख गई, उसमें दोनों तरफ हेलो जो है वो क्या नाम है हाईलाइट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो TH टैग में लिखे हुए हैं। अगर मैं इस TH को यहाँ पे TD कर दूंगा ना, तो आप चेक करना है यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे ये नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिक सा आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो अब इसे मैं TD टैग को एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल TD टैग यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं TD टैग हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैं एक कंट्रोल क्या नाम है इसको और बढ़ा देता हूँ। इसको नीचे चलते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ पे अपन कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं एक और TR टैग कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 2-3 बार पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा आप चेक करना, यहाँ पे इतने सारे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड करके आ गए, बट यहाँ पे ऊपर जो है मैंने एक ही लिया था वो TH टैग, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये सेंटर में आ जाए और यहाँ पे पूरा कॉलम एक ही हो जाए। तो यहाँ पे इसको करने के लिए यहाँ पे एक कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप TH टैग के अंदर आओगे, यहाँ पे लिखोगे गैप देखे कॉल स्पैन। आप जैसे कॉल स्पैन लिखोगे उसके बाद आप बता दो कितने कॉल स्पैन चाहिए। जैसे हमारे पास 3 TD है, यहाँ पे आपको 3 TD दिख रहे होंगे, तो हमें तीनों को बराबर करना है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद Ctrl+S करके आप जैसे जाएंगे तो आप चेक करना है ये तीनों को बराबर हो गया, 3 कॉल स्पैन हो गया। यहीं पे अगर आप इसे ना कॉल स्पैन की जगह पे रॉ स्पैन लिख दोगे तो इससे क्या होगा, ये 3 रॉ हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये 3 रॉ हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बट हमें रॉ स्पैन चाहिए नहीं, यहाँ पे हमें कॉल स्पैन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कॉल स्पैन लिख देंगे और यहाँ पे ये 3 कॉल स्पैन हो गए। तो टेबल टैग इस तरीके से वर्क करता है। जितना ज्यादा आप इसे बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। तो टेबल टैग और भी बड़ा होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं टेबल टैग में, बट वो CSS में होती है, तो मैं वो आपको CSS में बताऊंगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, CSS का कोड तो आप बिल्कुल भी मिस कर ही नहीं सकते। आपने अगर ये चेक कर लिया तो भाई बहुत मजा आएगा। ठीक है, टेबल टैग हो चुका है। अगले कोड पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा बताता हूँ मैं। तो आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म टैग के लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ये सारे कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अपने वो वाले कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म टैग बना रखा है। एक बार पहले मैं आपको उसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्म टैग बन रहा है, दिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारी आती है यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया मैंने। ये सब मैंने कैसे बनाया मैं आप लोग को एक बार कोड से बताता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आके समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने H2 की हेल्प से, यहाँ पे मैं कोड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। H2 की हेल्प से यहाँ पे H2 की हेल्प से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लेबल लिया है फुल नेम। तो लेबल लेने से क्या होता है, यहाँ पे आपको ये एक वो भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने BR टैग लगाया। BR टैग क्या करता है आप लोग को पता ही है। BR टैग करता है ब्रेक कर देता है लाइन को, लाइन ब्रेक कहते हैं। BR टैग का फुल फॉर्म है ब्रेक करना, ठीक है। उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप लिया है। इनपुट टाइप से आप किसी भी तरीके का बॉक्स बना सकते हो। जैसे इसके अंदर इनपुट हो रहा है ना, तो आपको उससे ही पता चल रहा होगा कि इनपुट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप में मैंने टेक्स्ट ले लिया, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। फिर प्लेस होल्डर एंटर योर नेम कर दिया। प्लेस होल्डर से क्या होता है, प्लेस होल्डर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं नहीं लिखता तो ये ब्लैंक होता, ठीक है। तो आप इसे हटा दोगे तो यहाँ पे ये एंटर योर नेम दिखने लग जाएगा। तो ये प्लेस होल्डर से होता है। जैसे यहाँ पे मैं योर हटा देता हूँ, यहाँ पे एंटर नेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेक करना एंटर नेम आ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉल लेबल लेके ईमेल लिख दिया। उसके अंदर इनपुट टाइप में ईमेल लिख दिया। प्लेस होल्डर में एंट्री और ईमेल लिख दिया। इससे क्या होगा, ईमेल में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके फोन में जितने भी ईमेल एग्जिस्ट करते होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद नीचे आते हैं, लेबल लिख के पासवर्ड लिख देते हैं। इनपुट टाइप में पासवर्ड मैंने डाल दिया। इनपुट टाइप में पासवर्ड डालने से क्या होता है, आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो प्रॉपर दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि पासवर्ड तो हाइड होता है ना, तो पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से पासवर्ड आप लिखोगे तो वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। उसके बाद फोन नंबर लिख दिया और इनपुट टाइप में टेल डाल दिया। टेल का मतलब होता है टेलीफोन। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर आप डालोगे, जो ऑलरेडी आप में होगा वो आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है एज। इनपुट टाइप में मैंने नंबर डाल दिया और प्लेस होल्डर में मैंने एंट्री और एज लिख दिया। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप इसको प्लस माइनस करके भी आप एज यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एज लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया। इसके बाद नीचे आके मैंने इनपुट टाइप में डेट लिख दिया। डेट से क्या होता है, डेट के अंदर एक कैलेंडर पूरी तरीके से खुल जाता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूरा कैलेंडर खुल गया। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ से मैनुअली चेंज करना तो ये मैनुअली भी चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है, अब ये यहाँ पे आप ध्यान देना, उसके बाद आता है हमारा जेंडर। जेंडर को आप क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे फीमेल डाल दूं या मेल डाल दूं। जैसे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल से हट जा रहा है, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल से हट जा रहा है, अदर पे क्लिक करूँ तो फीमेल से हट जा रहा है। मतलब कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि जेंडर तो कोई एक ही होगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट टाइप को कर दिया रेडियो, कि भाई रेडियो होगा। नेम जो है वो आपका तीनों सेम रखना पड़ेगा, तीनों को सेम नेम से रखना आपको, ताकि वो पता कर ले, ठीक है। इनपुट टाइप को हमने यहाँ पे जेंडर दे दिया, इनपुट टाइप हमने रेडियो दे दिया, नेम हमने जेंडर दे दिया। उसके बाद हमारा आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम लोगों ने यहाँ स्किल्स ऐड कर दी। चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स आप जितना भी चाहोगे लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैं Ctrl+C V कर देता हूँ। इतने सारे मैंने चेक बॉक्स यहाँ पे बढ़ा दिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसको F5 में करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया था, ठीक है। तो अब चेक करो कितने सारे यहाँ पे स्किल्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इतने ऐड कर दिए। चेक बॉक्स में आप इसे जितनी चाहोगे चेक बॉक्स को फिल कर सकते हो, कि भाई हो सकता है एक बंदे को मल्टीपल स्किल्स आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारा सिटी, यहाँ पे आप फोकस रहना। उसके बाद मैंने लेबल के अंदर सिटी लिख दिया और BL लगा के एक सेलेक्ट ऑप्शन लिया। सेलेक्ट ऑप्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिटी है, यहाँ पे इतनी सारी सिटीज नहीं दिख रही, बट इस पे क्लिक करूंगा तो इतनी सारी सिटीज आपको दिख रही है। और ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट ऑप्शन लेना है, उसको क्लोज कर देना है और उसके अंदर ऑप्शन करके आपको जितने भी ऑप्शन है वो लिखना है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, लखनऊ है, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इतने सारे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं जाके देखूंगा ना तो इतने सारी यहाँ पे सिटीज ऐड हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हो कितनी सारी सिटीज ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है अपलोड रेज्यूमे, कि आप यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट टाइप लिखना है और यहाँ पे फाइल लिख देना है।
उससे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, इससे आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना वन ड्राइव ओपन हो जाएगा, आपके डिस्क ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कलर, आपको इनपुट टाइप में कलर ऐड करोगे तो यहाँ पे एक कलर बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, कि आप कौन सा कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा। ये कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। इनपुट टाइप में आपको URL टाइप करना है। ठीक है, और प्लेस होल्डर में आप कोई सी भी एग्जांपल के लिए .com लगा देना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे कोई भी URL बंदा लिख सकता है और बाद में .com ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और जैसे ही इस पे रन करेगा एक वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स आपको समझ गए होंगे, सर्च बॉक्स में आप कुछ भी लिखोगे वो सर्च कर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे एक बार इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सर्च बॉक्स पे आ गए थे हम लोग। यहाँ पे सर्च बॉक्स हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है यहाँ पे। उसके बाद सर्च बॉक्स के बाद आता है हमारा रेंज। रेंज लिखोगे, रेंज क्या करता है, रेंज आपको ये दिखता होगा। ठीक है, आपने देखा होगा वेबसाइट्स में या फॉर्म्स में बहुत जगह होता है कि आप इसे परसेंटेजली रेंज आपको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप ध्यान से देखना, टेक्स्ट एरिया ये है, इसके अंदर आप अपना कमेंट लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो। बट ये वो चीजें होती है जो कि मल्टीपल टाइम कभी कभी बड़ी होती है, कभी कभी छोटी होती है। तो यहाँ पे आप इस एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हो या फिर बहुत बड़ा भी कर सकते हो। आपको जितना एरिया चाहिए लिखने के लिए आप उतना एरिया ले सकते हो इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट एरिया लिखा है, रॉज 5 लिखा है, कॉल्स 30 लिखा है कि 5 रो का होना चाहिए और 30 कॉलम का होना चाहिए। राइट समथिंग, टेक्स्ट एरिया को ऑफ कर दिया हमने। उसके बाद हमने इनपुट टाइप में सबमिट लिया और इनपुट टाइप में रीसेट लिया। इससे हमारे 2 बटन बन गए, सबमिट और रीसेट। यहाँ पे जो इक्वल टू है ये मेरे से गलती से यहाँ पे लग गया था, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सबमिट और रीसेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्म में जितने भी बन सकते थे मैंने आपको पूरा फॉर्म पढ़ा दिया है। ठीक है, अब फॉर्म के बाद जो है, फॉर्म के बाद क्या आता है वो मैं बताता हूँ। तो फॉर्म के बाद आता है हमारा ऑडियो और वीडियो। उसके लिए मैंने कोड लिख रखा है, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं Ctrl+V। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज ले रखी है। सबसे पहले मैंने H2 से ऑडियो टैग ले रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने ऑडियो लिया है, ऑडियो में कंट्रोल्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑडियो को ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद मैंने सोर्स लिया है, उसके अंदर SRC डाल के हमारी ऑडियो का सोर्स यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है। ठीक है, टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑडियो होगी और MP पेज होगी। ठीक है, टाइप यहाँ पे आप लिख देना और इसको यहाँ पे योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, ताकि आप अगर ये वीडियो अगर ना चले, अगर ये ऑडियो आपका सपोर्ट ना करते हो तो ये दिख जाएगा। उसके बाद मैंने HR टैग ले लिया। HR टैग क्या करता है आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, वो एक लाइन सी क्रिएट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो टैग लिया। वीडियो टैग के लिए मैंने H2 लिया, वीडियो टैग लिया। उसके बाद मैंने वीडियो लिया और वीडियो में विड्थ मैंने डाल दी, विड्थ मैंने डाल दी 500 और फिर यहाँ पे कंट्रोल से लेके वीडियो को ऑफ कर दिया, वीडियो टैग को। और यहाँ पे सोर्स लिख के SRC में उस वीडियो का लिंक डाल दिया और टाइप में वीडियो MP4 लिख दिया। अब इससे क्या हुआ मैं आप लोग को एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऑडियो टैग लिया था, उसके अंदर यहाँ पे ऑडियो आ चुकी है। HR टैग की वजह से ये लाइन आ गई है और फिर वो H2 से जो मैंने वीडियो टैग लिया था वो यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी 500 विड्थ में हमारी ये वीडियो भी रन हो गई। मैं आप लोग को एक बार ऑडियो सुना देता हूँ। तो हमारी ये वीडियो ऑडियो यहाँ से रन हो रही है और हमारी ये जो वीडियो ये भी यहाँ पे रन हो रही है प्रॉपर, आप चेक कर सकते हो। आप इसे अपने हिसाब से विड्थ हाइट यहाँ पे अपनी हिसाब से इसे लगा सकते हो। इसके बाद जो अब हमारा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से इसको पूरी तरीके से मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को थोड़े बहुत बेसिक से टैग होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टैग अभी बाकी हैं, बट वो टैग ना मैं आपको CSS के दौरान बताऊंगा, क्योंकि अभी वो बताऊंगा वो रन ही नहीं करेंगे, वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या है। तो वो टैग आपको CSS के टाइम पे ही बताना पड़ेगा मुझे, अभी आप लोग को समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद हमारा आता है एक मेन टैग, यहाँ पे आता है, ठीक है, मेन टैग यहाँ पे हमारा ऊपर का हेडिंग टाइप बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टैग आता है यहाँ पे क्या नाम है, फुटर टैग यहाँ पे हमारा आता है, ठीक है, फुटर टैग यहाँ पे आते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स हैं। तो अभी मैं आप लोग को फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ, इन सबसे कुछ नहीं होगा,
ठीक है, बहुत सारे टैग्स है बट अभी मैं उसे बता नहीं सकता क्योंकि अभी बताऊंगा आप लोग को समझ ही नहीं आएगा। डिव टैग होता है, स्पैन टैग होते हैं। सो गाइज अभी मैंने आप लोग को आज पूरी तरीके से HTML का बेसिक बल्कि एडवांस एक तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब HTML है ही इतना, और जो भी HTML बाकी है वो CSS में होता है। HTML और CSS दोनों साथ में ही पढ़ी जाती है, मतलब दोनों साथ में ही होती है, एक साथ ही वर्क करती है। तो HTML मैंने पढ़ा दिया आप लोग को पूरी तरीके से। अब CSS की बारी है, तो अब बहुत जल्दी आपका CSS का भी पूरा कोर्स आने वाला है। तो HTML का कोर्स तो भाई यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आज मैंने आप लोग को पूरी तरीके से रिवाइज भी करवा दिया, जो भी HTML था पूरी तरीके से लास्ट पार्ट था ये, ठीक है। आपका HTML कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस कोर्स में पूरा आप लोग को समझा दिया है। अगर आप लोग के कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूछ लेना, मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से बता दूंगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी मेरे को बता देना। सो गाइज मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।